गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप कैसे हैं सभी। चलिए हम लोग आज मैथ का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से सीखेंगे मैथ्स को। ठीक है, चलिए देखिए, आपको मैथ्स बनाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला आपके सामने क्या है, तो देखिए ये सब आप अपने नोट्स, कॉपी नोट्स में ये सारे को लिख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले आपके सामने क्या है, देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, देखिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जो भी संख्या को आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सारे क्या हैं आपके सामने, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चलिए आपके सामने है दूसरा। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है, होल नंबर क्या है। ठीक ना, देखिए प्राकृतिक संख्याएं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या देखें, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, 1 को, 2 को, 3 को, ऐसे ऐसे नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो ये इस 1 के आगे अगर 0 लग जाएगा तो पूर्ण संख्या। ठीक है, और अगर 0 हट जाएगा तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब 2 सीख गए, चलिए तीसरा के बारे में देखते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, देखिए इंटीग्रल किसे कहते हैं। देखिए 1 हो, 2 हो, 3 हो, या -1 हो, -4 हो, -5 हो, ठीक है, कुछ भी हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका पूर्ण संख्या कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, देखिए -4 हो, -3 हो, -2 हो, या -1 हो, 1 हो, 2, 3, कुछ भी हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए इवन संख्या किसे कहेंगे। ठीक है, देखिए इवन संख्या किसे कहेंगे, वे सारी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएंगी, इवन संख्या कहेंगे। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे आपके सामने मैं संख्या देता हूँ। ठीक है, 8, 2, 5, 9, 6। ठीक है, अब इस ये संख्या आपका 8 से ये संख्या आपका 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा, तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये 6 को, ठीक है, देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप किसको देखेंगे, देखिए सबसे पहले आप देखेंगे 6 को। ठीक है, ये अगर 6, ठीक है, अगर ये 6 जो है आपका, जैसे 8, 2, 9, 6, ये 6 अगर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो समझिए पूरा संख्या 2 से डिवाइड होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखिए विषम संख्या के बारे में देखते हैं। ठीक है, विषम संख्या क्या होता है, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। ठीक है, वे सारी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, 2 से विभाजित नहीं होती हैं। देखिए तो 1, 2 से, देखिए ये इनकी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे 2, 7, 5, 7, 3। ठीक है, तो देखिए लास्ट यूनिट डिजिट आप देखेंगे कि जो 3 है वो 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, 3 2 से अगर विभाजित नहीं हो रहा है तो ये विषम संख्या है। ठीक है, चलिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, एक से बड़ी, मतलब एक जो संख्या होती है एक से बड़ी, ठीक है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एक को छोड़कर, ठीक है, देखिए एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। ठीक है, देखिए 17 है, 17 किससे किससे विभाजित हो सकता है, 17 सिर्फ या तो 1 से विभाजित होना चाहिए या तो 17 से विभाजित होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, ये अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो 17 किससे किससे विभाजित हो रहा है, 17 आपका 1 से विभाजित हो रहा है और 17 से विभाजित हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग लेते हैं 13। ठीक है, उसी तरह से हम लोग एक और लेते हैं 13। ठीक है, 13 किससे किससे विभाजित होगा, देखिए 13 जो होगा आपका 1 से विभाजित होगा और आपका 13 से और किसी से विभाजित नहीं होगा। तो यही बोल रहा है कि अभाज्य संख्या उसे कहेंगे हम लोग। ठीक ना, देखिए अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो कि आपका 1 से, देखिए स्वयं से विभाजित हो या तो 1 से विभाजित हो। ठीक ना, स्वयं और 1 से विभाजित हो, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर, दो प्राकृतिक संख्याओं का HCF अगर 1 हो, ठीक ना, देखिए दो प्राकृतिक संख्याओं का HCF अगर 1 हो तो क्या होंगे, अभाज्य संख्या होंगी। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, मैं बताता हूँ।
जैसे ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या इसको बल्कि सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। कैसे देखिए, 2 का और 5 का आप एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का और 7 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 4 का और 9 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये आपका एक सह अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखें क्या चीज़, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए भाज्य संख्या बहुत ही आसान है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। देखिए किसी से भी जो भाज्य हो जाए, जो मतलब भाग लग जाए, देखिए तो दो मतलब भाज्य संख्या सिर्फ 2 के बारे में समझ के रखिए। अब 2 से भाग लगेगा, ठीक है। देखिए 4 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो, ठीक है, 10 हो, 12 हो, ये सारी क्या है, आपकी भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए आपके सामने एक बहुत बड़ा टाइप आ रहा है, ठीक है, जो क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखिए परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं, ठीक है, जो संख्या आपका p/q के फॉर्म में हो, परिमेय संख्या है, ठीक है। आप बोलेंगे कैसे, और q बराबर कभी भी 0 ना होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए अगर आप इसको कॉपी में कहीं राइट डाउन कर लें, ठीक है। देखिए अगर 1/, ठीक है, 0 हो तो आपका वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और अगर आपका 0/1 हो तो क्या आएगा वैल्यू, आपका 1 आएगा, ठीक है। ये चीज़ को आप सीख जाएं। तो 0 इसीलिए 0 नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि वैल्यू को अनंत कर देगा, ठीक है। p/q के फॉर्म में कभी भी आएगा ऐसे, या a/q, a/b ऐसे आपको आएगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। देखिए 2/3 परिमेय परिमेय परिमेय। अब आप बोलेंगे 3/7 परिमेय कैसे है, ठीक है। देखिए सिंपल, 3/7 इसको नीचे पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, 37/10। तो ये एक तरफ से परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। चलिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखिए अपरिमेय संख्या जो होता है हम लोग उसे कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ, p/q कोई पूर्णांक है यूँ, देखिए इसमें भी आपका 0 जो होना चाहिए ना, नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि p/q के फॉर्म में आप रखते हैं तो इस जगह पे 0 नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए अगर आपका देखिए वैल्यू p/q के फॉर्म में ना आए, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कब होगी, जब p/q के फॉर्म में आएगी तब होगी, ठीक है। देखिए √3 परिमेय संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि आप p/q के फॉर्म में ला ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आप √7/4 नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। देखिए रियल नंबर किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। कितना सिंपल है, रियल नंबर किसे कहेंगे, रियल नंबर किसे कहेंगे, तो आपका रियल नंबर हम उसे कहेंगे, ठीक है, जो कि आपका परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या हो उसमें, ठीक है। देखिए जैसे ये आपका 1/4 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, √2 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो मतलब परिमेय और अपरिमेय उसमें हो तो आपको क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। देखिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए देखिए फ्रेंड, ठीक है, आपसे एक बार बार पूछे जाएगा, ठीक है, कि 1 से लेकर 25 तक, ठीक है, अभाज्य संख्या कितनी है, तो देखिए 9, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 15। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 25, ठीक है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि जो कि बार बार रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कि 25 से 50 तक के सभी अभाज्य संख्याएं बताएं आप, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए 50 तक कितना होता है, 15, ठीक है, और 25 तक 9, तो आपका हो जाएगा आंसर 6। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखनी पड़ेगी। देखिए एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर बोलेगा तो 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप बताएं क्या होगा, तो देखिए 9 9 9 9 9,
ठीक है, तो ये आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, चलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या का बात करेगा तो 1, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी देखिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपके सामने क्या होगी देखिए, एक तो 1 लिखना है, सबसे छोटी 00, ठीक है, ये 1 2 3 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, चलिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का बात करेगा तो समझ गए आप कैसे लिखना है, 3 अंकों की हमने बता दिया आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखे। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चंस को बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगी, नंबर सिस्टम और मैथ्स को आसानी से सॉल्व करने में। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, और कल हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ये चैनल हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बेसिक तरीके से मैथ को सिखाएं, आपके अंदर से मैथ के डर को भगाएं, और आप अगर मैथ्स जानते हैं तो आपके मैथ्स को क्लियर करें। ठीक है, मतलब आपके कन्फ्यूज़न को दूर किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।